Good morning, friends and dear students. Welcome back to my channel. Dear students, till now we have read about the Tiger King story when he killed the first tiger and called the state astrologer and show that I have killed the first animal. Now, what will you say about it? He said, "You killed first tiger, but you will be careful about the 100 tiger." This type of story we have read. Now I am going to explain you the part third, dear student. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितनी हमने कल कहानी पढ़ी थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आज हम पार्ट थर्ड का विश्लेषण करेंगे और पार्ट थर्ड के बारे में हम जानकारी लेंगे कि कहानी आगे क्या कहती है। From that day onwards, it was celebration time for all the tiger inhabiting प्रतिबंधपुरम। उस दिन से लेकर प्रतिबंधपुरम में रहने वाले चीतों के लिए उत्सव का समय आ गया। द वर्ड इनहेबिटिंग मीन्स अर्थात रहने वाले। इंग्लिश वर्ड इज लिविंग। द स्टेट बैनेड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट दी महाराजा। यानी सरकार ने महाराजा के सिवाय किसी के भी द्वारा चीते के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। डियर स्टूडेंट, द बैनेड मीन्स प्रतिबंध लगाना अर्थात रोक लगाना। तो इंग्लिश जो वर्ड है सिनोनाइम्स प्रोहिबिटेड। द वर्ड इज प्रोहिबिटेड एंड बैनेड मीन्स रोक लगाना या स्टॉप भी कहा जा सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो सरकार थी उस वहाँ के महाराजा के सिवाय किसी दूसरे के द्वारा शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ए proclamation was issued to the effect that if anyone dared the fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। यानी कहने का अर्थ है कि इस आशय से एक घोषणा जारी की गई कि यदि किसी ने चीते पर एक पत्थर तक उछालने का साहस किया तो उसकी समस्त धन संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। नाउ स्टूडेंट, द वर्ड fling, FLING, the word fling means उछालना। The word fling means उछालना। The word is dared, DARED। dared का अर्थ होता है हिम्मत करना या साहस करना। The word is confiscated, अंडरलाइन करेंगे। The word is confiscated, it means जब्त करना। The महाराजा vowed he would attend to all the matters only if after killing the 100 tigers। यानी कहने का अर्थ है कि महाराजा ने शपथ ली कि वह 100 चीतों को मारने के बाद ही अन्य सभी विषयों पर ध्यान देंगे
अर्थात राज्य के जितने मामले हैं उन सभी मामलों को वह संभालेंगे। आप प्यारे विद्यार्थियों, शब्द को मैं जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ, आप उन पर अंडरलाइन करेंगे और ध्यान देंगे। द वर्ड इज वाउड, VOWED। वाउड का अर्थ होता है शपथ लेना या कसम खाना भी कह सकते हैं। अटेंड टू, अंडरलाइन करेंगे। अटेंड टू का अर्थ होता है ध्यान, अंडरलाइन करेंगे। अटेंड टू, ध्यान देना। इनिशियली द टाइगर किंग well said to realize his ambition, यानी कहने का अर्थ है कि प्रारंभ में राजा अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए दृढ़ निश्चय प्रतीत हुआ। अंडरलाइन करें। इनिशियली, INITIALLY, इनिशियली का अर्थ होता है शुरुआत में। इसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वेल सेट, वेल सेट का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय होना। अंडरलाइन करेंगे। वेल सेट, इट मीन्स दृढ़ निश्चय होना। अगला वर्ड है आपके रियलाइज। रियलाइज का अर्थ होता है महसूस करना या यूँ कह सकते हैं पूरा करना। यहाँ पर जो पाठ के अनुसार अर्थ आया फुलफिल, यानी पूरा करने के लिए। रियलाइज, इट मीन्स फुलफिल अकॉर्डिंग टू लेसन। अगला वर्ड है एम्बिशन, AMBITION। एम्बिशन का अर्थ होता है महत्वाकांक्षा। नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर, ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ता था। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड its mark, tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands, यानी कई बार गोली निशाने से चूक जाती थी, चीता उन पर छलांग लगा देता था और वह निहत्थे उस जंगली जानवर से लड़ते थे। Each time it won the महाराजा who won, परंतु प्रत्येक बार महाराजा ही विजय होते थे। प्यारे विद्यार्थियों, जो हार्ड वर्ड हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ, आप अंडरलाइन करेंगे। पहला वर्ड है मिस्ड इट्स मार्क, हिंदी में आप अर्थ नोट कर लें, निशाने से चूक जाना। अगला वर्ड है लेफ्ट, LEAPT, लेफ्ट। लेफ्ट का अर्थ होता है छलांग लगाना। अंग्रेजी वर्ड इसके लिए आप ध्यान में रख सकते हैं, सिनोनाइम्स जम्प्ड। अगला वर्ड है विथ बेयर हैंड। बेयर हैंड का अर्थ होता है बिना हाथों के, या यूँ भी कह सकते हैं निहत्ता। At another time, he was in danger of losing his throne. एक बार तो उनके सामने राज सिंहासन छीनने का खतरा पैदा हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, द वर्ड इज थ्रोन, THRONE। थ्रोन का अर्थ होता है राज सिंहासन। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंध
पुरम, एक उच्च अधिकारी अर्थात एक उच्च ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम आया। प्यारे विद्यार्थियों, शब्द को अंडरलाइन करें। ए हाई रैंकिंग, ए हाई रैंकिंग का अर्थ होता है उच्च स्तर का अतः सबसे बड़ा ब्रिटिश अधिकारी। ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ, ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग टाइगर अर्थात वह चीते के शिकार करने का बहुत शौकीन था। वर्ड्स को अंडरलाइन करें। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का अर्थ होता है शौकीन, अंडरलाइन करेंगे। हंटिंग का अर्थ होता है शिकार करना। ए फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हैड शूट, यानी वह चीतों का शिकार करने का बहुत शौकीन था और अपने द्वारा मारे गए चीतों के साथ फोटो खिंचवाने का तो उसे और भी अधिक शौक था। एज यूजुअल ही विज्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, हमेशा की तरह उसने प्रतिबंधपुरम में चीतों का शिकार करने की इच्छा प्रकट की। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व, यानी कहने का अर्थ है कि लेकिन महाराजा अपने निश्चय पर अटल थे। प्यारे विद्यार्थियों, शब्द को आप अंडरलाइन करेंगे। इसमें एक शब्द आया है रिजॉल्व, रिजॉल्व का अर्थ होता है निश्चय करना, यानी रिजॉल्व मीन्स दृढ़ निश्चय, जिसको डिटर्मिनेशन शब्द भी कह सकते हैं। और फर्म का अर्थ होता है अटल, एकदम दृढ़ अटल थे, अतः उन्होंने अपने निर्णय को वह नहीं बदलना चाहते थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि मैं किसी अन्य शिकार का आयोजन कर सकता हूँ। अंडरलाइन करें। ऑर्गेनाइज, आयोजित करना। और कंडक्ट, कंडक्ट वर्ड का अर्थ भी क्या होता है करना। यू मे गो ऑन ए बोअर हंट, यू कैन यू मे गो ऑन ए बोअर हंट, यानी कहने का अर्थ है कि आप जंगली सूअर का शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप किसी चूहे का शिकार भी कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, हम किसी मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन चीते का शिकार ये पूर्ण रूप से असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट दुरायु himself did not have to kill the tiger, कहने का अर्थ है कि ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने दीवान के माध्यम से महाराजा से यह कहलवाया कि दुरायु अर्थात ब्रिटिश अधिकारी का जो पद का व्यक्ति है वह चीते को स्वयं मारना
आवश्यक नहीं था, अतः वह स्वयं को मारने की अनुमति नहीं देता है। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। वास्तव में महाराजा चीते को स्वयं मार सकते थे। What was important to Durayu was photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। यानी कहने का अर्थ है कि दुरायु के लिए तो चीते के मृत शरीर पर बंदूक हाथ में लेकर खड़े हुए स्वयं का एक फोटोग्राफ महत्वपूर्ण था। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। इफ ही relented now, what he do if the British officer turn up for the tiger's hunt। यानी कहने का अर्थ है कि यदि वह इस बार मना करने के बाद सहमत हो जाते और दूसरे ब्रिटिश अधिकारी भी चीतों के शिकार के लिए पहुंच जाते तो वह क्या करते। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself। चूँकि महाराजा ने एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए रोक रखा था, इसलिए उनके सामने अपना राज्य को खोने का खतरा और बढ़ गया था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड deliberations ओवर दिस इशू। यानी महाराजा उनके दीवान ने इस मामले पर गहन विचार विमर्श किया। प्यारे विद्यार्थियों, द वर्ड इज डेलिब्रेशंस, अर्थात गहन विचार विमर्श करना। As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in कलकत्ता। यानी कहने का अर्थ है कि परिणाम स्वरूप कलकत्ता की एक प्रसिद्ध ब्रिटिश आभूषण निर्माता कंपनी को तुरंत एक तार भेजा गया। अंडरलाइन करेंगे फोर्थ विथ का अर्थ होता है तुरंत। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स। यानी अलग अलग डिजाइन की महंगी हीरे की अंगूठी के नमूने भेजे गए। सम 50 रिंग्स अराइव। लगभग 50 अंगूठियाँ पहुँची। 50 रिंग्स अर्थात 50 अंगूठियाँ पहुँची। द महाराजा sent the whole lot to the British officers good lady। यानी महाराजा ने वे सारी अंगूठियाँ उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी के पास भेज दी। The king and the minister accepted। The king and the minister accepted
Dursani. The king and the minister accepted Dursani to choose one or two rings and send the rest back. आना कहने का अर्थ है कि महाराजा ने वो सारी अंगूठियां उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी के पास भेज दी। तो राजा और उसकी मंत्री को उम्मीद थी कि दुर्सनी अर्थात उनमें से एक या दो अंगूठी पसंद करके वापस भेज देगी। तो यहाँ पर जो शब्द दुर्सनी शब्द का प्रयोग हुआ है वह ब्रिटिश अधिकारी की जो पत्नी थी उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। Within no time at all दुर्सनी सेंट हर रिप्लाई, यानी दुर्सनी ने तुरंत वापस उत्तर भेजा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, आपके उपहार के लिए बहुत बहुत अधिक धन्यवाद। इन 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British ज्वेलर्स। 2 दिन में ब्रिटिश ज्वेलर्स की ओर से 3 लाख का बिल पहुंच गया। द महाराजा was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom। यानी कहने का अर्थ है कि महाराजा प्रसन्न थे कि भले ही उनके 3 लाख रुपए खर्च हो गए हों, परंतु उन्होंने किसी तरह अपना राज्य खोने से बचा लिया था। प्यारे विद्यार्थियों, अब जो मैं आपको कठिन वर्ड्स बताने जा रहा हूँ आप उसमें अंडरलाइन करें। वर्ड्स आया था डेलीब्रेशंस, DELIBERATIONS, अतः डेलीब्रेशंस का अर्थ होता है गहन विचार विमर्श करना। इसके बाद एक शब्द था डिस्पैच्ड, डिस्पैच्ड का अर्थ होता है भेजा। अगला शब्द था फोर्थविथ, FORTWITH, फोर्थविथ का अर्थ होता है तुरंत। उसके बाद शब्द था एक्सपेंसिव, इसका अर्थ होता है कीमती। उसके बाद शब्द था रिटेन, RETAIN, रिटेन, रिटेन का अर्थ होता है बनाए रखना। उम्मीद करता हूँ आप इन वर्ड्स को अंडरलाइन करके कॉपी में भी लिख रहे होंगे। द महाराजा टाइगर्स हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल, यानी महाराजा के चीतों के शिकार बहुत सफल होते रहे। Within 10 years he was able to kill 70 tigers। 10 वर्षों में वह 70 चीते मारे गिराए। And then an unforeseen hurdle प्यारे विद्यार्थियों, अस्वस्थता के कारण थोड़ा बीच में समस्या खड़ी हुई थी, तो मैं आपको वापस ये समझा रहा हूँ। द महाराजाज टाइगर हंट कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल, यानी महाराजा के चीतों के शिकार बहुत सफल होते रहे। Within 10 years he was able to kill 70 tigers। 10 वर्षों में वह 70 चीते मार गिराए थे, अतः 70 चीतों को वह मार पाए थे। एंड देन एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू स्टैंड स्टिल, तब एक अप्रत्याशित रुकावट ने
उनके अभियान को रोक दिया। द टाइगर पॉपुलेशन द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट, यानी जो चीते की जो मतलब संख्या थी, यानी जो चीतों की जो जनसंख्या थी वह प्रतिबंधपुरम में विलुप्त होती हुई दिखाई दी। वापस सुनेंगे ध्यान से। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी कहने का अर्थ है प्रतिबंधपुरम के जंगलों में चीतों की जो जनसंख्या थी वह विलुप्त हो गई अथवा पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। हु नोज वेदर द टाइगर्स practiced birth controlled or committed हाराकिरी, यानी कहने का अर्थ है कि कौन जाने चीतों ने परिवार नियोजन अपनाया या अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, और सिंपली ran away from the state because they desired to be shot by the British hands alone, या फिर बस उस राज्य से भाग गए क्योंकि वे अंग्रेजों के हाथों मरना चाहते थे। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो कठिन वर्ड आए हैं आप उस पर अंडरलाइन करें और लिखें। शब्द था अनफोर्सीन। अनफोर्सीन का अर्थ होता है अप्रत्याशित। दूसरा शब्द है हर्डल, HURDLE। हर्डल का अर्थ होता है बाधा। अगला शब्द है मिशन। मिशन मीन्स अभियान। अगला शब्द था ब्रॉट टू ए स्टैंड स्टिल। अंडरलाइन करेंगे, ब्रॉट टू ए स्टैंड स्टिल अतः रोक दिया गया। उसके बाद उससे अगला शब्द था एक्सटिंक्ट, EXTINCT। एक्सटिंक्ट का अर्थ होता है विलुप्त होना या समाप्त होना। अगला शब्द था HARAKIRI अर्थात हाराकिरी। हाराकिरी का अर्थ है अपमान से बचने के लिए आत्महत्या करना। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवाने साहिब, आरेंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स still remain to be shot down by this gun of mine, यानी कहने का अर्थ है दीवाने साहिब, आरेंट यू अवेयर, क्या आपको जानकारी नहीं है, द फैक्ट इस तथ्य की, दैट 30 टाइगर 30 चीते still remain to be shot down by his gun of mine, कि मेरी बंदूक से अब तक 30 चीतों को मारा जाना शेष है। अतः उसने कहा कि आप जानते नहीं कि अब केवल 30 चीते ही मेरी बंदूक से मारे जाने के लिए शेष हैं। He asked brandishing his gun, बंदूक को हवा में लहराते हुए उसने पूछा। Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, Your Majesty, I am not a tiger. Which idiot would call you a tiger? यानी कहने का अर्थ है
बंदूक को देखकर कांपते हुए दीवान चिल्लाया, महाराज मैं कोई चीता नहीं हूँ। अरे कौन मूर्ख तुम्हें चीता कहता है? इडियट, मूर्ख। नो नहीं। एंड आई एम नॉट ए गन। नहीं। एंड आई एम नॉट ए गन। और मैं एक बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। तुम न तो चीते हो और न ही बंदूक हो। दीवान साहेब, आई समन यू हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पस। दीवान साहेब, मैंने तुम्हें यहाँ एक अलग उद्देश्य से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट ए मैरिड। मैंने विवाह करने का निश्चय किया है। द दीवान बिगिन टू बेबल इवन मोर। दीवान और भी अधिक बड़बड़ाने लगा, यानी बहुत ज़्यादा बोलने लगा। योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी। महाराज मेरे तो पहले से 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू, यदि मैं आपसे विवाह करूँगा। रुकते हुए, डू नॉट टॉक नॉनसेंस। बकवास मत करो। योर मैजेस्टी, आई हैव, योर मैजेस्टी, आई डू नॉट टॉक नॉनसेंस। बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू। मैं तुमसे विवाह क्यों करूं? वाट आई वांट इज ए टाइगर। मुझे तो बस एक चीता चाहिए। योर मैजेस्टी, महाराज, प्लीज थिंक इट ओवर। कृपया एक बार और सोच लीजिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। आपके पूर्वजों ने तलवार से विवाह किया था। इफ यू लाइक मैरी द गन। यदि आप चाहें तो बंदूक से विवाह कर सकते हैं। ए टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट। इस राज्य के लिए एक चीता राजा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट डज नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल। इसे और एक व्याघ्र रानी की आवश्यकता नहीं है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। महाराजा ने जोर जोर से हंसना शुरू किया अतः जोर जोर से ठहाके लगाए। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी कहने का अर्थ है कि मैं किसी चीते या बंदूक से विवाह करने के लिए नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि मनुष्य जाति की किसी लड़की से विवाह करने के बारे में सोच रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट। पहले तुम हमारे देश के अलग अलग राज्यों के चीतों की जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित करो। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली of a state with a large tiger
पॉपुलेशन। यानी कहने का अर्थ है कि फिर पता लगाओ कि क्या किसी बड़े चीते जनसंख्या वाले राज्य के राज परिवार में कोई ऐसी लड़की है जिससे कि मैं विवाह कर सकूं। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। दीवान ने उसके आदेश का पालन किया। He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. उसने बड़ी जनसंख्या वाले राज्य से विवाह योग्य सही लड़की ढूंढ निकाली। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his फादर इन लॉ। महाराजा जंग बहादुर जब जब अपने ससुर के यहाँ जाते तो वह 5 या 6 चीतों को मार देते थे। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम प्लेस। यानी कहने का अर्थ है इस तरह प्रतिबंधपुरम के महल के स्वागत कक्ष की दीवारें 99 चीतों की खाल से सुसज्जित कर दी गईं। Now, dear students, please note down hard meanings या hard words. The word is BRANDISHING, ब्रेंडसिंग, अर्थात हवा में लहराते हुए पकड़ना। अगला वर्ड है शडरिंग, SHUDDERING, डर से कांपते हुए। नेक्स्ट वर्ड SUMMONED, समन, इसका अर्थ होता है बुलाया। अगला वर्ड है बैबल, BABBLE, बैबल का अर्थ होता है बड़बड़ाना या बोलना। अगला वर्ड है एंसेस्टर्स, ANCESTOR, एंसेस्टर का अर्थ होता है पूर्वज। नेक्स्ट वर्ड क्रैक, CRACK, क्रैक का अर्थ होता है आवाज़ करना। अगला वर्ड है ड्रॉ अप, ड्रॉ अप, DRAW, ड्रॉ UP अप, ड्रॉ अप का अर्थ होता है एकत्रित करना। अगला शब्द है स्टैटिक्स, STATISTICS, स्टैटिक्स मीन्स आंकड़े। नेक्स्ट वर्ड इन्वेस्टिगेट, INVESTIGATE, इन्वेस्टिगेट का अर्थ होता है पता लगाना। अगला वर्ड है पजेस्ट, POSSESSED, पजेस्ट का अर्थ होता है रखता था। अगला वर्ड है एडॉर्न, ADORNED, एडॉर्न शब्द का अर्थ होता है सुनिश्चित करना, अर्थात पूर्ण रूप से ध्यान देना। Dear student, if you like my video and my views, please subscribe my channel, and any query please comment my box. Thank you.